हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी जीडी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आसान हो गया। किसको? अवध को। तो निम्न में से कौन सा था? तो वो थे डलहौजी। डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856 के बीच में एक नाम की योजना चलाई जिसे बोलते हैं व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये चलाई कब? तो 1848 से लेकर 1856 में। इसमें था कि अगर जो कोई साम्राज्य होता था, कोई जो राज्य होते थे छोटे छोटे, यदि वह कोई शासक के बिना, अगर उसका कोई बेटा ना हो, बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के वह मर जाए, तो उसके राज्य को ब्रिटिश अपने कब्जे में ले लेती थी। तो यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये किसने स्टार्ट किया था? तो डलहौजी ने स्टार्ट किया था। या फिर यहाँ से सवाल आता है कि सबसे पहले कौन सा जगह था, कौन सा राज्य था सबसे पहले जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो याद रखें, पहला जो था वो सतारा था। सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। ठीक है। सतारा के बाद था जैतपुरा। और जैतपुरा उसी 1849 में ही एक और था संबलपुर। ये भी 1800, ये दोनों को कब मिलाया गया? तो 1849 में। ये दोनों को 1849 में। और ये सवाल पूछा गया है कि जो संबलपुर है वो कहाँ है? तो ये ध्यान रखें, उड़ीसा में है। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। तीसरे नंबर पे किसको मिलाया? तो तीसरे नंबर पे मिलाया बघाट। बघाट नाम की एक जगह थी, छोटा राज्य था, इसको मिलाया गया 1850 ईस्वी में। इसके बाद उदयपुर को मिलाया गया। उदयपुर को मिलाया गया 1852 ईस्वी में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, झांसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। झांसी को कब मिलाया गया था? तो 1853 में। एंड यहाँ जो सवाल में पूछा गया है कि अवध को कब मिलाया गया? तो अवध को मिलाया गया 1856 में। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये पूछा है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की 3 प्रक्रिया है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की 3 प्रक्रिया है। पहला तो है कि वो सदन के जो वहाँ जो अध्यक्ष हों, जो लोकसभा के अध्यक्ष हों, तो लोकसभा के सदन में लोकसभा के जितने सदस्य वहाँ उपस्थित हों, तत्कालिक जितने सदस्य हों, उनके बहुमत से पारित करके, एक प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जा सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है कि हम लोकसभा को उपाध्यक्ष को हटा रहे हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। पहली प्रक्रिया ये हो गई लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने की। दूसरी प्रक्रिया ये हो गई कि अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे। अध्यक्ष को त्याग पत्र देने में भी हटाया जा सकता है।
और तीसरी प्रक्रिया यह है कि तीसरी जो प्रक्रिया है वो यह है कि जो वो लोकसभा का जो सदन है, सदन का वो सदस्य ही ना हो, सदन का सदस्य ही ना हो। तो जब सदन का सदस्य नहीं होगा तो वो उपाध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो 3 तरीका हमने देखा, ठीक है। अब लोकसभा के बारे में, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, इनके वर्णन संविधान में दिया गया है आर्टिकल 93 से लेके 97 तक, जिसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। अब लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं, सामान्यतः जो 11वीं लोकसभा थी, 11वीं लोकसभा के बाद के जितनी लोकसभाओं का गठन हुआ है, उसमें उपाध्यक्ष जो होता है वो सामान्यतः जो विपक्षी दल का होता है उपाध्यक्ष, और जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। जब भारत जो शासन अधिनियम था 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार भी कहते हैं, इसके तहत 1921 में इसी के तहत भारत शासन जो अधिनियम था 1919 वाला, उससे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाया गया। 1921 में 1921 में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाया गया, जिनका नाम था, तो अध्यक्ष का नाम था जो था, उनका नाम था फ्रेडरिक वाइट। जो अध्यक्ष का नाम था उनका क्या था, तो फ्रेडरिक वाइट था, और जो उपाध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहीं जाकर 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सदन का अध्यक्ष नामित किया गया था, जो पहले भारतीय थे जो सदन का अध्यक्ष बने थे। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो 1947 में जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, 1947 में जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो थे जेवी मावलंकर। ये याद रखेंगे, जेवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। यहीं उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष थे अनंत समायन आयंगर। यहाँ आप आयंगर याद रखें, आयंगर। लेकिन अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पूरा नाम पूछता है, इसीलिए अनंत सायाम आयंगर पूरा याद रखें, ANAS, अनंत साम्या आयंगर, ये याद रखें पूरा। तो ये लोकसभा के बारे में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा किस देश में प्रसिद्ध है, तो सूमो जापान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में युथांग घाटी है, युथांग वैली किस राज्य में है, तो युथांग घाटी सिक्किम राज्य में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, घाटियों के बारे में पूछते रहता है। तो युथांग घाटी कहाँ है, युथांग घाटी सिक्किम में है, ये याद रखें, युथांग घाटी सिक्किम में है। सिक्किम में कुछ और घाटियाँ हैं जिनका नाम याद रखना जरूरी है। तो एक तो युथांग घाटी हो गया, और दूसरा हो गया चुम्बी घाटी, ये और पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिक्किम की ये 2 घाटियाँ याद रखें, युथांग घाटी और चुम्बी घाटी, ये सिक्किम की याद रखें। एक और घाटी का नाम याद रखें, जो जम्मू कश्मीर की एक घाटी, ऐसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जम्मू कश्मीर का आप एक घाटी का नाम एकदम याद रखें ज़रूरी से, जिसका नाम है नुब्रा घाटी। ये नुब्रा नदी में है, तो नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर का याद रखें, ठीक है। उत्तराखंड की घाटी में आप याद रख सकते हैं दून घाटी, फूलों की घाटी, सोर घाटी और जोहरा घाटी, ये याद रख सकते हैं आप उत्तराखंड में। यहीं हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा या चंबा तो एकदम याद रखें, चंबा घाटी एकदम याद रखें, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो चंबा घाटी याद रखें।
वहीं पश्चिम बंगाल का एक घाटी है, इसे भी याद रखना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में एक ही याद रखें, पश्चिम बंगाल की न्योरा वैली, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल का याद रखें। सिक्किम का मैंने बता दिया। नागालैंड का जुक्कू घाटी आप याद रख सकते हैं, जुक्कू घाटी कहाँ है, तो जुक्कू घाटी नागालैंड का जुक्कू घाटी याद रख सकते हैं। तमिलनाडु का कंबन घाटी याद रखें, तमिलनाडु का कंबन घाटी तमिलनाडु का कंबन घाटी याद रखें। यहीं साइलेंट वैली जो शांत घाटी है, ये तो सब जानते हैं शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी याद रखें, केरल का शांत घाटी याद रखें। तो ये कुछ घाटियाँ थी जिन्हें याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान फोटोमेट्रिक का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक कैंडेला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ याद रखें। इनकी और कुछ किताबें हैं जिसे याद रखना जरूरी है, जैसे इनकी किताबें, एक है अ सूटेबल बॉय, एक है अ सूटेबल गर्ल। तो ये 3 किताबें, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल गर्ल और टू लाइव्स, विक्रम सेठ की याद रखें। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है वीएस नायपॉल। तो वीएस नायपॉल जो कि इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, नोबेल लॉरिएट है। तो वीएस नायपॉल के कुछ किताबें हैं जिन्हें याद रखना है। तो उनकी पहली किताब है अ बेंड इन द रिवर, याद रखें। अ बेंड इन द रिवर। अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, दूसरा किताब उनका है अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये याद रखें वीएस नायपॉल की। अरविंद अडिगा की कुछ किताबें हैं जिसमें इनकी एक किताब याद रखें, वाइट टाइगर जो इनकी बुक है, ये इनकी पहली बुक थी और पहली बुक ने ही मान बुकर प्राइज जीत लिया था। ठीक है, तो इनकी किताबें ये याद रखें। नेक्स्ट है कि सलमान रश्दी, इनकी भी कुछ किताबें हैं जिनमें एक आप याद रख सकते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, और एक है द मूर्स लास्ट SIGHC, द मूर्स लास्ट सी, ये सलमान रश्दी की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं आए ये पता होना चाहिए कि सुमेरियन जो भाषा है ये ईरान की है, ईरान की सुमेरियन भाषा है। ठीक है, ये पहली स्क्रिप्ट भाषा थी जिसे लिखा गया था, सुमेरियन सभ्यता के लोग सुमेरियन भाषा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन, जनता के पास जो धन रहता है और उसके द्वारा बैंक में जमा किया गया धन, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मुद्रा जमा अनुपात। क्या बोलते हैं, मुद्रा जमा अनुपात, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कैटरपिलर खाली स्थान नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है, कौन है, तो प्यूपा। एक कैटरपिलर, प्यूपा नामक एक कैटरपिलर है जो जीवन के अगले चक्र में प्रवेश करने के लिए पहले जो तैयारी करता है उसमें खुद को संभालने के लिए पहले ही वो एक जाल बुन लेता है, तो प्यूपा याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है,
सप्तक संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो अहमदाबाद में मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन है? तो माइक्रो इकोनॉमिक के जनक हैं अल्फ्रेड मार्शल ये माइक्रो इकोनॉमिक के जनक हैं। यही मैक्रो इकोनॉमिक पूछा जाए, मैक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन है? तो मैक्रो इकोनॉमिक के जनक हैं जॉन जॉन मैनार्ड MAYNARD, जॉन मैनार्ड किन्स KEYNES। तो ये से याद रखें कौन है? जॉन मैनार्ड किन्स, ये हो गया। और माइक्रो को कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो का हो गया जॉन मैनार्ड किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG का फुल फॉर्म? तो CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडे को जाता है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में मारी थी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मारी थी अपने आप को गोली। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ याद रखें। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में की। ये तो डेट पूछता ही है, अब कहाँ की ये भी पूछता है। तो दिल्ली में की, कहाँ की? तो दिल्ली में की, फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है। यहीं पे इससे पहले HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, HRA, जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। कहाँ की थी? तो इसका जगह भी पूछता है। ये किया था कानपुर में। तो ये दोनों बातें याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कदम बांध जो है कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? तो कदम बांध गोदावरी और कदम नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। तो अब जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1971 में युद्ध हुआ था, जो कि इसी के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो बांग्लादेशी के बाद आज़ाद बना था। तो ये जो 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसमें पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चंगेज खां चलाया था। ये चीज़ याद रखें, ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम चंगेज खां था। उनका जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था? चंगेज खां नामक ऑपरेशन चलाया था। और भारतीय का 11 जो नेवल बेस था, भारतीयों का जो 11 एयर स्टेशन था, उसी को कब्जा कर लिया था। लेकिन भारतीयों ने बहुत बहादुरी से लड़ी और 13 दिन, मात्र 13 दिन में ही पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर किया। इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें भारत को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो भारत को सपोर्ट कर रहा था इंडिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा था? याद रखें। तो भारत को सपोर्ट कर रहा था USSR, जो सोवियत संघ बोलते हैं। अभी तो USSR टूट गया है। तो भारत को सपोर्ट कर रहा था USSR,
ठीक है, सोवियत संघ और इजराइल। भारत को सपोर्ट कर रहा था सोवियत संघ और इजराइल, वहीं पाकिस्तान को यूएसए, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये कुछ देश थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जो 1971 में युद्ध हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पीएम थे वो थे इंदिरा गांधी। भारत के पीएम उस समय थी इंदिरा गांधी। यहीं पाकिस्तान के पीएम कौन थे? तो उरुल अमीन, ये पाकिस्तान के पीएम थे उस समय। भारत के प्रेसिडेंट भी याद रखें उस समय कौन थे? तो भारत के प्रेसिडेंट उस समय थे वीवी गिरी भारत के उस समय प्रेसिडेंट थे। एक बात और पूछती है कि उस समय भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर भारत के उस समय कौन थे? तो भारत के उस समय डिफेंस मिनिस्टर से जगजीवन राम उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय या कॉम्युनल अवार्ड, इसे इंग्लिश में कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो 1932 में इसे घोषणा की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ये क्या था 1932 में जो घोषणा की थी, ये आखिर था क्या? तो इसमें था कि मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं दलित भी, जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं, दलित भी, इनको विधानमंडल में आरक्षित सीट दिया गया। अल्पसंख्यक के दर्जा देकर इन्हें चुनाव लड़ने के लिए विधानमंडल में सीट दिया, जिसकी भारत ने आलोचना की थी। बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने इसकी आलोचना की थी, क्योंकि इससे भारत का जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसी के तहत ये जो कम्युनल अवार्ड था वो दिया गया था, जिससे ही भारतीय समाज को जात में बांटने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर से है। अब जो करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो भारत का पहला इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन, ऐसा वैक्सीन जो नाक में दिया जाएगा, नाक में बस उसको बूंद डाल दें और वो ठीक हो जाएगा कोविड। तो इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन किसने बनाया है? तो इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है। भारत बायोटेक तो वही है जो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो कृष्ण एल्ला और सुचित्रा एल्ला, पति पत्नी दोनों हैं। इन्हीं दोनों ने मिलकर भारत बायोटेक की स्थापना की थी, जिन्होंने कोवैक्सीन दवाई बनाई थी। कोवैक्सीन। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाया था, कोविशील्ड। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है BBV154। ये जो वायरस है, ये चिंपैंजी का वायरस है। चिंपैंजी में जो सार्स कोव जो बीमारी है, उसी का डोरमेंट अवस्था में है। इसको जब दे दिया जाता है तो शरीर इसके विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, जिससे कि अगली बार जब आपको कोरोना है तो शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी तैयार रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सहकारी मंत्री कौन है? तो भारत के पहले सहकारी मंत्री थे अमित शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने 70वें विस्ट्रांड्स मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में महिलाओं में 52 किलो वर्ग में फाइनल जीता? तो ये कौन है? तो ये है निखत जरीन कहाँ से है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो तेलंगाना से है, निखत जरीन तेलंगाना से है। ठीक है, तो ये था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि SSC GD, SSC CGL 2022 में पूछे जा सकते हैं। आई होप
आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।